हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। आज के लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 8 का प्रैक्टिस सेट 33 सॉल्व कराऊंगी आपको। बट देखो, यहाँ पर जो कर्सर है वो आपको दिख रहा होगा। मैं ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन पे मार्क कर रही हूँ, सेकंड पे मार्क कर रही हूँ, तो कर्सर दिख रहा होगा बट इट इज़ नॉट क्लियरली विजिबल टू यू। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर देती हूँ आपके सामने ही। इससे क्या होगा कि आपको इजीली विजिबल होगा। अब देखो, अब जो है कलर ये आपको दिख रहा होगा। देखो कर्सर का कलर दिख रहा है ना, तो मैं ये कलर का बैकग्राउंड रख देती हूँ और ये परमानेंट ही रख देती हूँ। ठीक है, तो इसी कलर के बैकग्राउंड पे मैं सारे वीडियोस बनाऊंगी तो आपको इजीली समझ में आएंगे। देखो, चैप्टर नंबर 8 का मतलब क्या है ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया है, एंड उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आपको अगर चाहिए तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। प्रैक्टिस सेट 33 में दिया हुआ है कि हमें ऐड करना है। जिस तरीके से हम नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, उसी तरीके से हमें यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को भी ऐड करना है। तो पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या है, 9p प्लस 16q, एंड दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 13p प्लस 2q। अब इसके भी दो मेथड होते हैं। एक तो आप जैसे नंबर को ऐड करते हो, 4 जैसे 40 नंबर है मेरे पास, 35 नंबर है, तो मैं ऐसे लिखूंगी और ऐड करूंगी तो मुझे मिलेगा 75। ऐसे एडिशन करते हैं। तो वैसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी ऐसे ऐड किया जाता है। जैसे 9p प्लस 16q लिख दो, देन वेरिएबल p वाला जो टर्म है उसी के नीचे वेरिएबल p वाला टर्म लिखो, एंड वेरिएबल q के नीचे वेरिएबल q वाला टर्म लिखो। इधर एडिशन का साइन लगाओ। 16 प्लस 2 बिकम 18q प्लस 13 प्लस 9 कितना होगा, 9 प्लस 3 बिकम 12, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, और ये p, तो 22p प्लस 18q ऐसे आ जाएगा। इसको बोलते हैं वर्टिकल अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं वर्टिकल। ठीक है, एक होता है हॉरिजॉन्टल। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हम एडिशन ही करेंगे बट हॉरिजॉन्टली करेंगे। अब कैसे करेंगे बताती हूँ। पहले इक्वालिटी का साइन लगाना है। सबसे पहले पहला वाला एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिखना है, प्लस का साइन लगाना है। दूसरे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिखना है। अब इसके बाद क्या करना है, देखो पहले वाले ब्रैकेट को देखो। फर्स्ट वाले ब्रैकेट के बाहर आपको कौन सी साइन नजर आती है? फर्स्ट वाले ब्रैकेट के बाहर आपको कौन सी साइन नजर आ रही है? क्या बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखा हुआ है? क्या ब्रैकेट के बाहर प्लस लिखा हुआ है? देखो, माइनस लिखा होना, माइनस के लिए क्या होता है, माइनस साइन ऐसा लिखा हुआ होता है। बट जब कुछ भी नहीं लिखा है, जैसे यहाँ पर इस जगह की मैं बात कर रही हूँ, इस जगह की कुछ भी नहीं लिखा है ना यहाँ पर, तो कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे प्लस है। तो जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स की साइन चेंज नहीं होती है। तो 9p प्लस 16q एज इट इज आएगा। ये भी सेकंड वाले ब्रैकेट के बाहर देखो, यहाँ प्लस नजर आ रहा है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। अब सेम वेरिएबल वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे, 9p प्लस 13p। देन अनदर वेरिएबल वाले टर्म, देखो q वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे, 16q प्लस 2q। देन 13p प्लस 9p कितना हो जाएगा, 13 प्लस 9 यहाँ पे हमने ऐड किया है, 22p, 16 प्लस 2 बिकम 18q। तो यहाँ पे देखो आंसर वही आएगा, बस ये क्या है, ये है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। हॉरिजॉन्टली हम लोग ऐड कर रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करूंगी। अगर आपको वर्टिकली चाहिए रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो नेक्स्ट जो भी प्रैक्टिस सेट होगा उसमें मैं वर्टिकल अरेंजमेंट के थ्रू सब्ट्रैक्शन कर दूंगी। देखो अभी ये इरेज कर देती हूँ क्योंकि अदरवाइज बार बार मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका सोल्यूशन लिखती हूँ मैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ब्रैकेट में लिखेंगे और इक्वालिटी का साइन लगाना कंपलसरी है, तो सॉल्व करते टाइम इक्वालिटी का साइन पुट करना। 2a प्लस 6b प्लस 8c प्लस का साइन लगाएंगे, देन 16a प्लस 13c प्लस 18b। अब इसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है, तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स का, टर्म क्या होता है मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में समझाया है, ईच एंड एवरी टर्म का साइन चेंज होगा।
बट जब ब्रैकेट के बाहर प्लस दिया हुआ है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 2a प्लस 6b प्लस 8c प्लस 16a प्लस 13c प्लस 18b। अब वेरिएबल a वाले टर्म को एक साथ लिख दो, 2a प्लस 16a, a वाले को मैंने एक साथ लिख दिया। इसके बाद b वाले को एक साथ लिख दो, 6b प्लस 18b, एंड देन c वाले को एक साथ लिख दो, 8c प्लस 13c। अब इसके बाद वेरिएबल a वाले टर्म को ऐड करो, 2a प्लस 16a बिकम 16 प्लस 2, देखो कोइफिशिएंट को ऐड करो, 16 प्लस 2 बिकम 18, वेरिएबल एज इट इज a, देन 6b प्लस 18b 24b प्लस 8c प्लस 13c कितना हो जाएगा, देखो 13 प्लस 7 20 होता है, प्लस 1 21c। तो ये हो गया सेकंड वाला भी सॉल्व करके। अब आप वीडियो को पॉज करो और इसको लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। इसके बाद अब मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ, यहीं पे थर्ड क्वेश्चन में सॉल्व कराती हूँ। चलो थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे दिया हुआ है तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले पहला वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, एडिशन का साइन लगाएंगे, देन दूसरा वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब इसके बाद पहले वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एज इट इज लिख देंगे, साइन चेंज नहीं होगा यहाँ पे, देन प्लस सेकंड वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी एज इट इज लिख दोगे, साइन चेंज नहीं होगा। अब वेरिएबल x वाले टर्म को एक साइड कर दो, 13x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना थोड़ा, क्योंकि माइनस साइन भी देखो यहाँ पे दिख रहा है, इसके पहले जब जो दो क्वेश्चन किए पूरा प्लस प्लस था, अब यहाँ माइनस भी दिया है। तो यहाँ पे देखो जब आप वेरिएबल y वाला टर्म ले रहे हो तो वेरिएबल y वाले टर्म में ये माइनस जो दिया है ना, इसको भी आपको उठा के लिखना है, उसको छोड़ मत देना। तो -12y स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर। अब ध्यान से समझना इसके आगे, देखो वेरिएबल x वाले टर्म को ऐड करेंगे, 13 प्लस 6 बिकम 19x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस 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 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 12 प्लस 8, ये 12 और ये 8, 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ लिखेंगे 20, वेरिएबल y स्क्वायर दिया है तो वेरिएबल y स्क्वायर ही लिखना है। अब यहाँ पे बिगर नंबर कौन सा है, 12 एंड 18 में से बिगर नंबर है 12, 12 के आगे माइनस की साइन है तो आंसर में भी यहाँ माइनस आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा -19x स्क्वायर माइनस 20y स्क्वायर। अब आप वीडियो को पॉज करके अपने बुक में लिख सकते हो। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब यहाँ पे फोर्थ वाला सॉल्व करेंगे, देखो फोर्थ यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगाएंगे, पहला वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, दूसरा वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब इक्वालिटी का साइन कंटिन्यू करेंगे, पहले वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ब्रैकेट ओपन करेंगे, 17a स्क्वायर b स्क्वायर, साइन चेंज यहाँ पे नहीं होगा, प्लस दूसरा वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, 28c माइनस 28a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे देखो सेम वेरिएबल a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे तो दोनों को एक साथ लिख दो, 17a स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ पे जो माइनस दिया है इसको भी उठाना है, तो -28a स्क्वायर b स्क्वायर, देन प्लस 16c प्लस 28c। अब यहाँ पे देखो ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, मतलब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। 28 में से 17 सब्ट्रैक्ट करो, देखो यहाँ 28 है, यहाँ 17 है, 28 में से 17 सब्ट्रैक्ट करो, 8 में से 7 चला गया 1, 2 में से 1 चला गया 1, तो कितना बचा, 11a स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ पर भी क्या करना है, बिगर वाला साइन देखना है, सॉरी बिगर वाले नंबर का साइन देखना है। बिगर नंबर 28 है, माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके आगे प्लस प्लस दिया है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो 16 प्लस 28, 6 प्लस 8 बिकम 14 होता है, 1 कैरी 2 3 4, 44 हो जाएगा, तो प्लस 44c। तो ये हो गया फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व। चलो अभी इसको मैं 2 मिनट का पॉज ले लेती हूँ, फिर मैं इसको इरेज कर रही हूँ अभी, ठीक है।
चलो 2 मिनट का तो नहीं था, 2 सेकंड का था, आई थिंक सो। अब यहाँ पे फिफ्थ लिख देती हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है आपको सामने सामने, देखो क्या है फिफ्थ क्वेश्चन। 3y² माइनस 10y, एक ब्रैकेट में लिखेंगे, नहीं 16 भी आएगा, प्लस 16, देन प्लस का साइन लगाएंगे, 2y माइनस 7। ये प्लस हम लोग क्यों लगा रहे हैं ये पता होगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है एडिशन। देन ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3y² माइनस 10y प्लस 16, प्लस का साइन लगाएंगे, देन 2y माइनस 7। अब यहाँ पे देखो y² वाला अनदर एक भी टर्म दिया हुआ नहीं है, सिर्फ एक ही टर्म दिया है y² वाला। तो क्या करोगे, इसको उठा के एज इट इज लिख दोगे। फिर इसके बाद y वेरिएबल वाला टर्म दिख रहा है यहाँ पे, तो वेरिएबल y वाला टर्म लिखेंगे। एंड मैंने बताया था कि जिस भी टर्म के अंदर वेरिएबल नहीं होता है उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो 16 एंड 7 क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म है। देन पहला वाला टर्म एज इट इज लिख दो, क्योंकि इसका लाइक टर्म नहीं दिया है तो उसको एज इट इज लिख दो। देन इसको सॉल्व करेंगे। जो लाइक टर्म होते हैं ना वो ऐड भी होते हैं और सब्ट्रैक्ट भी होते हैं। तो ये लाइक टर्म है और यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू द साइन ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे साइन में आपको समझा देती हूँ। देखो यहाँ माइनस दिया है, यहाँ प्लस दिया है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, 8y। बिगर नंबर 10 है, उसके आगे माइनस की साइन है तो माइनस 8y। वैसे ही यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होता है। 16 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 9। तो यहाँ लिखेंगे 9, बिगर नंबर 16 है, उसके पास प्लस की साइन है तो प्लस 9। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। ये हो गया फिफ्थ वाला सॉल्व करके। इसके बाद सिक्स्थ वाला जो है ये भी मैं करा देती हूँ सॉल्व। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है। क्या करेंगे, ब्रैकेट इक्वालिटी का साइन लगाओगे, ब्रैकेट में फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखोगे -16, देन प्लस का साइन लगाओगे, सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखोगे। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एज इट इज सारे टर्म्स को लिखेंगे जैसा साइन दिया है। देन प्लस अनदर ब्रैकेट भी एज इट इज लिख देंगे। अब इसके बाद देखो y² वाला वेरिएबल y² वाला टर्म दिया है, दो टर्म दिया है, तो दोनों लाइक टर्म एक साथ लिखो, -3y² प्लस 7y²। अब y वेरिएबल वाला टर्म एक ही दिया है तो इसको एज इट इज बस यहाँ पे लिख दो। इसके बाद -16 प्लस 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, -3y² प्लस 7y²। तो कोएफिशिएंट को ध्यान से देखना है, वेरिएबल को आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। y² दिया है, y² लिख दो। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कौन सा 7, ये वाला। 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 4 आएगा, 4 लिख दो। बिगर नंबर कौन सा है, 3 है या 7 है, 7 है। 7 के पास कौन सा साइन है, प्लस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, और लिखने की ज़रूरत नहीं है तो छोड़ दो। देन प्लस 10y एज इट इज़। अब -16 प्लस 8, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, 8। तो यहाँ लिखेंगे 8, बिगर नंबर है 16, उसके आगे माइनस का साइन है तो -8। तो ये हो गया सिक्स्थ वाला भी सॉल्व। तो हो गया ये प्रैक्टिस सेट 33 मैंने सॉल्व करा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में 34 सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।